Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग फायरवॉल्स। अब लर्नर्स, ये फायरवॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बिकॉज अगर कोई मेरे लिनक्स मशीन पे अटैक करना चाह रहा है तो ये फायरवॉल्स किसी भी तरीके के अटैक्स परफॉर्म नहीं होने देगा, चाहे वो रिवर्स शेल हो चाहे वो बाइंड शेल हो। लेकिन इसी के साथ साथ फायरवॉल्स अप्लाई करने के हैकर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इवन हमें भी, अगर बीइंग अटैकर मैं अपनी डिवाइस में फायरवॉल अप्लाई करता हूँ तो उसके भी कुछ नुकसान है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बट फिलहाल हमारे लिनक्स मशीन में फायरवॉल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं पहले उसे सीखते हैं, फिर उसके नुकसान क्या हो सकते हैं और फायदे क्या हो सकते हैं वो सब। सो लर्नर्स, हम हमारे काली लिनक्स में आ चुके हैं और इस काली मशीन के अंदर हमें जो फायरवॉल मिल रहा है उसका नाम है आईपी टेबल्स। अब इस आईपी टेबल्स फायरवॉल को जो कि कमांड लाइन पे वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर है, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। हमने सबसे पहले जूम इन करा, sudo su की मदद से रूट परमिशन ले ली और अब लर्नर्स हमने कमांड रन करा आईपी टेबल्स। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो हम एक बार केवल आईपी टेबल्स लिख के एंटर प्रेस करेंगे और आप देखोगे कह रहा है कि -h लिखो इसकी हेल्प के लिए। हमने -h लिखा तो इसकी हेल्प हमारे सामने आ चुकी है जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर हम इसे यूज़ लेना चाहते हैं तो उसको यूज़ लेना बहुत आसान हो सकता है कुछ ऑप्शंस की वजह से। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है -l, जो कहता है कि आपके जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज बना रखी है, मैं आपको उन सभी रूल्स और पॉलिसीज की लिस्ट दिखा दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, पहले करंट रूल्स क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसी रूल को बदला कैसे जाए। हमने डिस्प्ले को क्लीन करा और कमांड लिखा IP tables -L, एंटर प्रेस करा, इसने मुझे लिस्ट दिखा दी। इसने कहा आपके पास 3 पॉलिसीज है, एक पॉलिसी का नाम है इनपुट, दूसरी पॉलिसी का नाम है फॉरवर्ड, तीसरी पॉलिसी का नाम है आउटपुट। जिस तरीके से विंडोज के फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में हमने इनबाउंड और आउटबाउंड के कंसेप्ट को समझा था, वैसे यहाँ इनपुट और आउटपुट लिखा है। इनपुट मींस जब कोई पैकेट हमारी मशीन तक आ रहा है और आउटपुट मींस जब कोई पैकेट हमारी मशीन से जा रहा है। अगर हम इन दोनों ही पैकेट्स को ब्लॉक करना चाहें या किसी एक एटलीस्ट बेसिक सिक्योरिटी भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो इनपुट पॉलिसी तो ब्लॉक होनी चाहिए, यानी कोई भी चलाकर हमसे बात न कर सके। ये होगा कैसे? फिलहाल आप देखोगे इसकी पॉलिसी में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसकी भी पॉलिसी में एक्सेप्ट लिखा और इसकी भी पॉलिसी में एक्सेप्ट लिखा है, यानी फायरवॉल सिक्योरिटी 0 कॉन्फ़िगर्ड है, कोई फायरवॉल सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। हम अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सिक्योरिटी करके देखते हैं और उसके बाद इस मैनुअल टास्क को थोड़ा आसान बनाना भी सीखेंगे। अगर मुझे यहाँ कोई पॉलिसीज में चेंजेस करना है तो मैंने कमांड लिखा IP tables -P, क्योंकि मैं एक पॉलिसी में बदलाव करना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ। कौन सी पॉलिसी में? तो हमने कहा इनपुट पॉलिसी में चेंज कर दो और इस बात का ध्यान रखा कि जिस तरीके से यहाँ इनपुट लिखा था कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में, हमने भी यहाँ इनपुट को लिखा है। स्पेस देके हमने यहाँ पे कहा कि अभी तो आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट थी लेकिन हम चाहते हैं अब आपका इनपुट कनेक्शंस ब्लॉक हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप। एंटर प्रेस करा लर्नर्स और अब अगर मैं लिस्ट देखता हूँ तो आप देखोगे कि जितने भी इनबाउंड पैकेज थे, इनकमिंग पैकेज थे, इनपुट पैकेज थे, वो सब ब्लॉक हो चुके हैं। फॉरवर्डिंग और आउटपुट जो है वो अभी भी चालू है, आप चाहो तो इन्हें भी बंद कर सकते हो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सर क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेट हो जाए, हमें एक एक रूल ऐसे कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, एक एक रूल ऐसे मैन्युअली ऐड ना करना पड़े। तो उसके लिए बहुत अच्छा सेटअप है लर्नर्स, क्योंकि हमें सारे फायरवॉल्स के रूल्स, उसके सारी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पता है, जो अपना आप में एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा कोर्स बन सकता है जो शायद आगे आप लोगों के लिए हम लेकर आए। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ अपनी काली मशीन को सिक्योर या किसी भी लिनक्स मशीन को सिक्योर कैसे करें, उसके लिए हम यूज लेंगे लर्नर्स UFW। आप लोग कमांड लिखेंगे apt, डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं पहले, apt इंस्टॉल UFW। जैसे आप UFW लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, ये आपके डिवाइस में टूल इंस्टॉल कर देगा जो कि आपका फायरवॉल मैनेजर ही है। एक ऐसा फायरवॉल मैनेजर जो आपके आईपी टेबल्स के अंदर ही जाके मॉडिफिकेशन करेगा लेकिन सारे फायरवॉल रूल सेट कर देगा। हमने कहा ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो उसके पीछे एक रीजन होगा, क्योंकि मैंने सारे इनकमिंग कनेक्शंस ब्लॉक कर दिए हैं। तो जब मैं टूल इंस्टॉल करने के लिए पैकेजेस मांगूंगा तो वो पैकेजेस मिलेंगे कैसे? इनकमिंग तो ब्लॉक है, तो मुझे पहले इनकमिंग अलाउ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा IP tables -P इनपुट और एक्सेप्ट, लिख के एंटर प्रेस करा। इसकी रूल्स देखिए फिर से -L की वजह से, L की मदद से इसने बोला कि इनपुट पॉलिसी एक्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने कहा भाई apt इंस्टॉल UFW करेंगे, UFW इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद हम लिखेंगे UFW इसकी हेल्प देखने के लिए। जब हमने ऐसा करा तो इसने बताया कि UFW जो है वो एक ऐसा फायरवॉल सेटअप टूल है जिसकी मदद से अगर आप इसे स्टार्ट करते हो, इनेबल करते हो, तो अपना आप ये फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर कर देगा, डिसेबल करोगे तो बंद कर देगा और इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं जिसे आप मैन्युअली मैनेज कर सकते हो।
हमने कहा फिलहाल के लिए हम कमांड लिखते हैं ufw enable। हमने एंटर प्रेस करा लर्नर्स, और अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर आप कमांड लिखो IP tables, इसने तो कहा कि फायरवॉल स्टार्ट हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। हमने कहा रूल्स दिखाओ, तो जब हमने IP tables -L लिखा तो जहां पे पहले 3 पॉलिसी आ रही थी, इनपुट, फॉरवर्ड और आउटपुट, और तीनों में भी बाकी 2 पॉलिसीज अलाउ थी, एक को हमने ब्लॉक करा था जिसको हमने वापस अलाउ कर दिया, यानी तीनों पॉलिसीज अलाउ हैं। केवल 3 पॉलिसीज, 0 रूल्स, 0 कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम जब लिस्ट देखते हैं तो आप डिफरेंस देखो, आप देखोगे सर हमारे पास इतने सारे फायरवॉल रूल्स आ चुके हैं। इट मीन्स यूएफडब्ल्यू ने बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो जो रूल्स अप्लाई होने चाहिए थे वो सब यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, जो मैं डिफॉल्ट केस में ही अच्छे लेवल पे सिक्योर कर रहा है। अब इसका नुकसान क्या है? हम सिक्योर हो चुके हैं, नुकसान क्या है? नुकसान ये है सर कि अगर आज एक अटैकर के तौर पे हम सोचें तो हम कई अटैक्स करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, सामने से रिप्लाई आने का वेट करते हैं, रिवर्स शेल, बाइंड शेल जैसे अटैक करते हैं, रिवर्स शेल जिसमें सामने वाली मशीन खुद हमें डेटा ला के देती है। कई ऐसे अटैक्स करते हैं जिसमें हमें विक्टिम से कनेक्शन बनाना होता है, कई बार विक्टिम कनेक्शन बनाने खुद हमारे पास आता है, कई बार हम उसके पास जाते हैं। ऐसे में अगर हमारा ही फायरवॉल उसके आते हुए मैसेजेस को और हमारे जाते हुए मैसेजेस को रोकेगा तो कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए हमें फायरवॉल्स को बंद करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों से एक बात शेयर करूं लर्नर्स, तो ये सच है कि सबसे ज्यादा वनरेबल्स हैकर्स के डिवाइस ही होते हैं। बट फिलहाल के लिए फायरवॉल तो बंद करना पड़ेगा आगे के अटैक्स करने के लिए। तो वो कैसे होगा? अब यहाँ हम एक गलती करते हैं सर, नॉर्मली तो बंद करने के लिए हम यूएफडब्ल्यू डिसेबल लिख देंगे, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप ऐसा कर भी दोगे और उसके बाद आप देखोगे आईपी टेबल्स के रूल्स, आप कहोगे आईपी टेबल्स को कि मुझे अपने सारे रूल्स दिखाओ, तो आप देखोगे अभी भी सारे रूल्स डिलीट नहीं हुए हैं, अभी भी यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस है, और ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके आगे आने वाले अटैक्स में अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अब हम यहाँ क्या करें? हमें सर ये पूरा क्लीन करना होगा, आईपी टेबल्स को वापस पुराने फॉर्म में लाना होगा, सारा डेटा रीसेट करना होगा, इसे एक नए सॉफ्टवेयर की तरह बनाना होगा ताकि वापस अपने पुराने रूल सेट में आ जाए और हमारे ये डिफिकल्टीज दोबारा हमारे सामने ना आए और ये रूल्स आगे चल के हमारे लिए कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना करे। सर अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए डिस्प्ले को हमने क्लीन करा, हमने यहाँ पे कमांड लिखा आईपी टेबल्स -F, जिसका मतलब एक तरीके से फ्लश, जो सारा डेटा डिलीट करने की कोशिश करेगा। डेटा डिलीट करने के बाद भी हम चाहते हैं कि नहीं सर ऐप जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करे, कंप्लीट फॉर्मेट हो जाए ऐप, तो हमने -X ऑप्शन भी यूज ले लिया। और ये दोनों कमांड्स को यूज लेने के बाद अब अगर हम IP tables -L लिखते हैं तो आप देखोगे सारे रूल्स पहले जैसे हो चुके हैं, यानी अब जो हम अटैकिंग कर रहे थे वहां कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, हमें सिक्योर करने का तरीका भी समझ आ गया है और हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं करना है वो बात भी समझ आ गई है। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे आप लोगों को एक ऐसा फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा जो आपकी कमजोर से कमजोर वेबसाइट को, चाहे आपने किसी भी सर्वर पे लॉन्च कर रखी हो, कमजोर से कमजोर वेबसाइट को बेस्ट लेवल पे सिक्योर रख पाएगा। सो नाउ आपकी वेबसाइट और आपके क्लाइंट्स की वेबसाइट को आप स्टार्टिंग से ही सिक्योर रख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।